जो बराबर सत्संग सुनते रहते हैं और सेवा में आते रहते हैं, तो सत्संग और सेवा का जब उनको लाभ मिल जाता है, तब न तो सत्संग छोड़ते हैं और न सेवा छोड़ते हैं। अब जिनको नहीं मालूम है कि क्या लाभ मिलता है, वो लोग आते हैं। जैसे बहुत से लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बस हनुमान जी की मूर्ति के सामने नमस्कार प्रणाम बोल करके निकल जाते हैं, मत्था भी झुका देते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी पूजा उपासना भाव से करनी चाहिए, उस तरह से लोग नहीं कर पाते हैं। भक्ति करें, भाव उत्पन्न करें उनके प्रति, तो उसी मूर्ति में उनको झलक मिल जाएगी। किसी की झलक मिल जाएगी? जिन देवी देवताओं की लोग पूजा उपासना करते हैं, जिनके मंदिर में जाते हैं। देखो प्रेमी, ये होली का कार्यक्रम है, इसमें होलिका और प्रहलाद की विशेष भूमिका रही है। और प्रहलाद का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम बहुत लोग जान गए। बच्चों को पढ़ाया गया है इतिहास में कि भक्त प्रहलाद थे, ध्रुव थे। तो ये लोग पूजा उपासना करते थे। किसकी करते थे? जिनकी उस समय पर होती थी। और उन्हीं में देखो खम्भ फाड़ करके नरसिंह रूप में दिखाई पड़ गए हो, भगवान दिखाई पड़े। आप देखो प्रेम, ये बच गया प्रहलाद। तो ये सब इतिहास क्या याद दिलाता है कि भाव से उनको पूजो, भाव से उनको याद करो। पूजने से नहीं होता है कि 1.25 मन लड्डू चढ़ा दें, खुश हो जाएंगे हनुमान जी। ऐसे नहीं खुश होते हैं। उसका लाभ मिलता है, सेवा करने से उसका लाभ मिलता है, फायदा होता है। लेकिन तन को फायदा होता है, धन को फायदा होता है। शरीर से सेवा करोगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, दिल दिमाग सही रहेगा। शरीर से सेवा करोगे, कर्म कटेंगे, जब बुद्धि सही हो जाएगी। शरीर से सेवा करोगे तो ये सब लाभ आपको मिलेंगे। धन की सेवा करोगे तो धन में बढ़ोतरी होगी। तो ये क्या है? ये सगुण सेवा है, सगुण सेवा। सगुण सेवा किसको कहते हैं? कि जो यानी देख करके सेवा किया जाता है। किससे देख करके? इन आँखों से देख करके सेवा किया जाता है। वो आप समझो सगुण सेवा होती है। अब देखो, ऐसे मूर्तियां हैं, तो मूर्तियां कहाँ रहती हैं? जहाँ लोग स्थापित कर देते हैं और उनको फूल पत्ते लोग चढ़ाते हैं, तेल सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, अलग अलग देवताओं को लोगों ने बता दिया उनके लिए कि उनकी पूजा है, इस तरह का फूल चढ़ाओ, इस तरह का इनको प्रसाद चढ़ाओ, इस तरह का कपड़ा इनको पहनाओ। तो ये सब जो सेवा है, ये कैसे की जाती है? आँखों से देख करके की जाती है। और इन आँखों से अंधा आदमी उनको, उनकी सेवा नहीं कर सकता। तो आँखों से देख की सेवा की जाती है। ये सेवा होती है आपकी सगुण सेवा। हम निर्गुण सेवा क्या होती है? निर्गुण सेवा इन आँखों से देख करके नहीं किया जा सकता है। वो जीवात्मा की सेवा होती है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। आप
अभी बैठे, सब लोग बैठे, घाट पर बैठे कि जिससे हमारी आँख खुल जाए अंदर की और उनका हम दर्शन कर लें और जीवात्मा हमारी दर्शन कर ले, जीवात्मा के अंदर उनकी शक्ति ताकत आ जाए। इसलिए ये जो है ये जीवात्मा की सेवा है। इसको समझो आप कि निर्गुण सेवा कहते हैं। तो कुछ लोग सेवा करने के लिए आप आए हो तो यहाँ आकर के बैठ गए, लेकिन आदत नहीं है आपकी बैठने की। घर पर आदत डालनी पड़ेगी। जब घर पर रोज करोगे तब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। देखो, खेत की बुआई करते हो और फिर उसके बाद बुराई करते हो, सिंचाई करते हो, बराबर देख रेख रखते हो, निगरानी रखते हो, तब तो उसमें अनाज पैदा होता है, तब तो उसको खाते हो आप। पेड़ लगाते हो, सिंचाई गुड़ाई करते हो, उसमें फल आते हैं तब खाते हो। नहीं कहो कि भाई हम ऐसे फल खा लें। एक बार पेड़ लगा दिया, जैसे नामदान ले लिया, तो कहते हो बस हमारी आँख खुल जाए, हम भगवान का दर्शन करने लग जाएं। कैसे हो सकता है? थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेहनत करो आप लोग और रोज करो। जब रोज करोगे तब रास्ता खुलेगा। अभी तो ये मन कलयुग में इतना चंचल हो गया, इतना चलायमान हो गया, ये तो बैठने ही नहीं देता है। इसके लिए आदत डालनी पड़ती है। तो आदत किसी बहाने से ही आदमी डाल पाता है। उसके लिए देखो, जो इस समय का वर्णात्मक नाम है मुँह से लेने वाला, प्रभु का नाम, भगवान का नाम है, उसकी ध्वनि बता दी गई कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लगातार बोलो। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे का नियम बना लो, 24 घंटे का भी नियम बना लो, तो बैठने की आदत तो बनेगी। लोगों को बुला बुला करके बैठाओ उसमें। देखो, नामदान जो ले दिए हैं उनको बुला बुला करके बैठाओ आप लोग अपने अपने यहाँ वहाँ क्षेत्र में, गाँव में, तो उनकी बैठने की आदत बनेगी। और जब बैठने की उनकी आदत बनेगी तब उनको ध्यान भजन के लिए प्रेरणा दो। नाम वगैरह अगर भूल गए हैं तो उनको समझाओ, ध्यान के लिए उनको तरीका बताओ। तो ये काम आप लोग करो। ये कौन सेवा है? ये सेवा आपका सगुण सेवा है। तो सगुण और निर्गुण ये दोनों सेवाएं आपको मिल जाएंगी। ये जो पानी पिला देते हो दूसरे को और रोटी खिला देते हो आप दूसरे को, इसका फायदा हो जाता है, जैसे आपको बताया, कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा और मन प्रसन्न रहेगा। धन की सेवा कर दोगे तो धन बढ़ जाएगा, लक्ष्मी खुश हो जाएंगे, फिर वो हटेंगे नहीं। ऐसे ही ये जो जीवात्मा की सेवा है कि उनको वो शब्द सुना दिया जाए जो 24 घंटे हो रहा है, और वो शब्द के सुनने का अभ्यास करने लग जाएं। ये आप समझो कि ये तो ये सगुण सेवा है। और अभ्यास करने लग जाए आदमी तो वो जीवात्मा की सेवा है। तो सेवा के लिए आप लोग आए थे और यहाँ बैठने लगे, इसलिए आदत डालो। आदत जब बन जाएगी तो घर पर भी बैठने लगोगे।